सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अपनी संगत से कहते हैं, तूने बहुत इंतजार कर लिया पुत्र, आने वाला 2 दिन तेरे लिए खुशियां लेकर आएगा। सत्संग सुन, हिंट मिल जाएगा, बड़े मंदिर की शक्ति जान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही अनोखा डिवाइन सत्संग होने वाला है। आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आपके अंदर खुशियां आएंगी। आने वाला समय आपके लिए खुशहाली का होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरु जी का सत्संग पूरा सुने। आपको गुरु जी आज ब्लेस करेंगे। जो आप नहीं सोचे होंगे वो भी अद्भुत सुनने को आपको मिलेगा। गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आगे का सत्संग आपको जसपाल अलग अंकल जी सुनाने वाले हैं। इसलिए यह सत्संग बहुत ही अद्भुत और खुशखबरी वाला होगा। आप जरूर पूरा सुने। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से यह सत्संग लखनऊ के सिंगार नगर मंदिर पार्क आलमबाग लखनऊ में गुरु जी के आशीर्वाद से कृपा से संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। इसलिए समय निकाल कर पूरा सत्संग जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी, मैं जुगनू प्रसाद आपसे अरदास करता हूँ, सारी संगत का कल्याण करना, सबके घर में खुशियाँ आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। First of all, I will like to thank Harpreet uncle and Vikram uncle for contacting me and asking me to do this satsang, which is a huge privilege. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु जी के साथ एक दिन बड़े मंदिर मुझको ले गए थे। 2098-99 की बात है। और गुरुजी बहुत प्यार से बहुतों को मंदिर दिखाते थे। ये दुनिया का एको मात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान ने अपने हाथ से बनाया है और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। ये मंदिर की बिल्डिंग इटसेल्फ इज ए आर्किटेक्चरल वंडर। इसकी डोम, इसके ऊपर शिवलिंग, उसका सपोर्ट डिफाइज ऑल आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स। तो ऐसी जगह से हुक्म आना एक मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात। यहाँ का पानी जो है वो अमृत है। दिल्ली में, पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली में, पानी की सतह जमीन में 2000 से 3000 फुट से भी नीचे है। और इस इलाके में, भाटी माइन के इलाके में, तो मेरे ख्याल पानी है ही नहीं। तो जब पानी की लिए पंप लगाया जाना था, तो नॉर्मली एक आदमी के एक्सपर्ट्स हैं जो कि लोकेट करते हैं कि पानी इस जगह पर है। वो कोई पेंडुलम लगाते हैं। गोवा में मैंने देखा है कि वो एक नारियल अपने हाथ में रखते हैं और जहां पानी होता है वहां पे नारियल खड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही एक बंदे को लेकर आए थे और उसने पूरा टाइम घूम घाम के बोला यहाँ पर पानी नहीं है। गुरुजी को जलंधर में इन्फॉर्म किया गया। गुरुजी ने वहां से बैठ के बताया कि फलाने ट्री से इतने फुट सीधा इधर आओ, फिर उसके लेफ्ट में इतने फुट जाओ, और इंडिकेट की कि इस जगह पर आप खोदो, आपको पानी मिलेगा। क्योंकि उन्होंने पानी को वहां डाइवर्ट कर दिया था। तो ये अमृत है और ऐसे स्थान से आगे आना मैं बहुत
गर्व फील करता हूं। तो मैं सबसे पहले बताता हूं अपना सत्संग शुरू करने में कि एक दिन गुरुजी ने अपने को महापुरुष बोला। मैं उनके उन दिनों में शुरू में 98, 99 में हम इतना नहीं समझते थे, जाके अपना सवाल कर देते थे गुरुजी को। तो एक सवाल किया गुरुजी ने, जो बाद में मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो गुरुजी ने कहा, महापुरुषानु दोबारा नहीं कहंदे। तो उन्होंने अपने को महापुरुष बताया, एक ऐसे महापुरुष जो कि रेन को रोक सकते हैं, रेन को ला सकते हैं। आपने अब बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं जूम के ऊपर मेरी तरह, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा और तब भी उनको रियलाइज नहीं किया कौन है वो, महापुरुष ही समझा। एक बार दर्शन आंटी बताती हैं कि किस तरह मई जून के महीने में बहुत गर्मी थी। शुरू में बड़े मंदिर में जब पंखे वगैरह नहीं लगे थे तो गुरुजी ने उनसे कहा, गर्मी है? उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी बहुत गर्मी है। गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और करते ही वहां पर लाइटनिंग हुई, बादल गरजे और बारिश हो गई। वो आंटी बताती हैं कि वहां से निकली जब वो गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर, गेट के बाहर, पूरा दिल्ली तक बिल्कुल सूखा हुआ था। तो ये महापुरुष बरसात ला सकते हैं। आपने अनगिनत इंस्टांसेस सुनी होंगी जहां पर गुरुजी जहां पर होते थे बारिश हो रही है वहां पर नहीं होगी, और जैसे ही गुरुजी वहां से निकलते थे वहां पर बारिश हो जाती थी। He could convert heat into cold and cold into heat. आपने एक आहूजा अंकल का, लखनऊ का सत्संग सुना होगा। वो आर्मी के थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। अपने लड़के की शादी पे गुरुजी वहां पे गए। वो गुरुजी के पास चंडीगढ़ में भी रहे थे पहले थोड़े समय के लिए। तो गुरुजी उनके लड़के की शादी के लिए गए और उनको एक जोड़ा पेंट कुर्ता शर्ट दे दी पहनने के लिए। और बिल्कुल लखनऊ में उस टाइम बहुत सर्दी थी, दिसंबर जनवरी का महीना था, और जितने भी गेस्ट थे, लोग इनवाइटीज थे, वो गर्म कपड़े पहन के आए थे, स्वेटर, सूट्स वगैरह। और गुरुजी ने कहा, ए पाले। उन्होंने वो इतने ठंड के टाइम में पहनी और थोड़ी देर में ही वहां पे जो सूरज था इतना गर्म हो गया कि जिन्होंने गर्म कपड़े पहने थे, कोट पहने थे, उनको वो उतारना पड़ा। So he could control sun, he could control moon. हम भी प्रेजेंट थे एक करवा चौथ के दिन। ये हमारी आंटी ने इसको ऑब्जर्व किया कि करवा चौथ की शाम को अपना फास्ट तोड़ने के लिए, मून को, चंद्रमा को देखने के लिए कई आंटी या अंकल बाहर जाते थे छोटे मंदिर के कि मून निकला है कि नहीं, सो दैट वो फास्ट तोड़ सके। और जब आते थे अंदर तो गुरुजी एक स्माइल दे देते थे। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, जाओ हुण देखो मून निकल आया हैगा, क्योंकि कंट्रोल ते मेरे को ले थे। He could control moon, bring clouds, lift fog,
आपने सुना होगा कि एक एमपी अंकल जो यहाँ पर सिएटल में रहते हैं, मैं भी इस वक्त सिएटल से ही बोल रहा हूँ, वो अपना सत्संग बताते हैं कि किस तरह उन्होंने गुरुजी को मिलने जाना था और वो बाई एयर आ रहे थे दिसंबर जनवरी के महीने में, और दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर थिक फॉग था, तो प्लेन लैंड करने के लिए असमर्थ था। एंड सडनली ट्रैफिक कंट्रोल से नीचे से मैसेज आई पायलट को कि देयर इज एन ओपनिंग एंड ही शुड लैंड। ही लैंडेड, और वो बताते हैं कि उन्होंने फिर सुना कि वो एयरपोर्ट क्लोज हो गया उसके बाद, क्योंकि फॉग फिर से डेवलप हो गया था। और वो अंकल शाम को दिल्ली में उतरे, उनको सुबह सुबह बाई रोड जाना था गुरुजी को जलंधर में दर्शन करने। उन्होंने मुझको 2-3 हफ्ते पहले खुद पर्सनली ये बताया कि किस तरह से वो जलंधर जब पहुंचे मंदिर में और माथा टेक के बैठे, गुरुजी ने उन्हें कहा कि खड़ा होके 10 सारियां किस तरह तेनू लैंड कराया है। हम लोग तो कोई भी सोचेगा शायद इट वाज ए कोइंसिडेंस कि पायलट ने देखा कि थोड़ा सा क्लाउड या फॉग लिफ्ट हुआ है, मगर गुरुजी ने वहां बताया कि किसने उसको लिफ्ट किया। तो गुरुजी कुड लिफ्ट फॉग। ये वो महापुरुष हैं, ये महापुरुष नहीं, ये महाशिव है। डिजीजेस, हर तरह की डिजीज जो कि आप दुनिया में सोच सकते हैं, गुरुजी के सामने सब गायब हो जाती थी। मैंने खुद जेठेरा अंकल का सत्संग गुरुजी की प्रेजेंस में सुना, और वो उनके लड़के को किस तरह सीरियस टाइम कैंसर था, और एक शब्द कह के कि जा तेरा कल्याण किता, द कैंसर डिसअपीयर्ड। इस तरह से गुरुजी एक अजीबो गरीब तरह से, कोई कहता था उसे अल्सर है तो उसे खूब मिर्ची खिलाते थे, कोई कहता था कि उसको हार्ट ब्लॉक है तो उसको समोसा खिलाते थे, 3-3, 4-4 समोसे। आपने सुने होंगे ये सत्संग। और किसी को अगर डायबिटीज है तो उसको मिठाई देते थे, आधा किलो मिठाई। मेरे साथ खुद एक बार ऐसा हुआ, मैं आर्मी में था और एनुअल मेडिकल जो हमारा होता है उसमें पाया गया कि मेरा जो शुगर लेवल है वो एकदम बॉर्डर लाइन केस है। मैं तो डॉक्टर ने खास लिख दिया उसमें रेड में कि यू स्टॉप टेकिंग शुगर कंप्लीटली। ये 2000 की बात है। गुरुजी ने एक दिन मुझे 4 इमरतियां दी और फिर मेरे को बुलाया दोबारा और 4 और इमरतियां दी। थोड़े ही लोग थे हम, 8 इमरतियां की। आज तकरीबन 24-25 साल हो गए, मेरे ब्लड शुगर में कोई फर्क नहीं है। तो ये वो महाशिव है। अब मैं एक बताना चाहता हूं कि हम एज ए इंसान, अगर हम भगवान के बारे में सोचें कि क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं भगवान, तो हमको सबसे पहले ये लगेगा कि भगवान तो हर जगह प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट है, यहाँ भी हैं, हर जगह है। आपने देखा कि किस तरह से रोमा आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि वो अंधेरिया मोड़ से अपने वापस जब आ रही थी, गुरुजी को एम्पायर स्टेट के गेट के ऊपर मिले और गुरुजी को अपने कार में लिफ्ट दी सुबह सुबह।
6 बजे, 6:30 बजे, और छोटे मंदिर में छोड़ा। और थोड़े समय के बाद उन्होंने सेवादारों से पूछा कि गुरुजी कितने बजे सुबह निकलते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी बाहरी कमरे से बाहर 7 बजे से पहले नहीं आते हैं। आपने चंडीगढ़ में एक जज का भी सत्संग सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी मदर के लिए गुरुजी को प्रे किया। गुरुजी जालंधर में थे, गुरुजी वहां पर प्रकट हुए, उसकी मदर को ब्लेस किया और वहां से फिर निकल गए। और सब गार्ड वगैरह बाहर थे, उस जज के बाहर, किसी ने उनको देखा नहीं। और जब फिर दोबारा रिंग किया उन्होंने तो गुरुजी जालंधर में थे। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। अब देखो किस तरह से आपको मैंने बताया दर्शन आंटी ने का सत्संग कि कैसे पानी रेन को उन्होंने हाथ ऊपर करके नीचे कर दिया, क्लाउड्स को रोक देते थे। एक आंटी का सत्संग है जिसमें गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए। और वो आंटी जो थी काफी दिन से वो कंसीव नहीं कर रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। डिलीवरी के थोड़े दिन पहले वो आंटी गुरुजी के पास आई और बैठी, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि हुण ते खुश हैं। उस आंटी ने चेक करा लिया था कि उनको शी इज गोइंग टू डिलीवर ए बेबी गर्ल। तो उन्होंने बड़े उदास से मुंह से बोला कि गुरुजी एक ही देना सीगा ते मुंडा दे देंदे सी। गुरुजी एक सेकंड के लिए चुप रहे और फिर कहा कि जातन मुंडा देता मगर हुण तू चेक ना कराई। And after few days she delivered a baby boy. So he is omnipotent, सर्वशक्तिमान, he is omniscient, अंतर्यामी, अंदर की बातों को पता करने वाले। आपको उनको कोई बताने की जरूरत नहीं होती थी, उनको सब पता होता था, आपका बैकग्राउंड, आपका एक्चुअली उन्हीं की परमिशन से इंसान अंदर आता था। इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं जालंधर में पोस्टेड था और डिफेंस कॉलोनी में शिव मंदिर से 100 गज से भी कम दूरी में मेरा घर था। 2 साल में रहा और मैं कभी नहीं गया गुरुजी के पास। ये लेट 70s की बात है और मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से मैं छोटे मंदिर में गुरुजी ने का बुलावा आया और मैं वहां पर गया। तो ही इज अंतर्यामी। इसका मेरे को खुद एक्सपीरियंस है। एक बार 2005 या 6 की बात है मेरा ख्याल। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को करीब 8-9 साल गुरुजी के चरण स्पर्श करने का मुझको मौका मिला। मेरे दरबार में बैठे हुए शाम के वक्त गुरुजी ने एक अंकल को मेरे साथ खड़े बैठे थे, उनको कहा तू अपना सत्संग कर। जब वो कर रहा था तो मेरे को दिल में आया कि शायद अगला सत्संग गुरुजी मुझसे करवाएंगे। तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स को अपने मन ही मन में अरेंज करने लगा कि अगर मैं को कहना पड़ेगा तो मैं किस तरह से करूंगा। बट कारण गुरुजी को पता है, मेरे को नहीं बुलाया गया। मगर जब मैं मत्था टेक रहा था गुरुजी को तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे नाल जो कुछ भी होया है एक कागज पे लिख के। रोमा आंटी साथ में खड़ी थी, उनको मैं पहचानता था। वो
बहुत रेगुलरली गुरुजी के पास आती थी और वहीं मेरा ख्याल एम्पायर स्टेट में ही रहती थी, ये नजदीक में इनानो दीदी। तो उनको ही अंतर्यामी, उनको अंदर की पता है कि मैंने क्या सोचा। अब मैं एक आपको कोइंसिडेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसे हम जा रहे थे, रात को गाड़ी खराब हो गई और एक कोई कोइंसिडेंटली एक हमारा दोस्त जो मैकेनिक था वो वहां से निकल रहा था और उसने रोका, उसको ठीक किया, आगे चला गया। या कोई हमको तकलीफ थी, सडनली फलाना आ गया। ये कोई ऐसी कोइंसिडेंस नहीं होती है। जैसे मैंने एक एमपी अंकल का सत्संग अभी आपको बताया कि किस तरह से गुरुजी ने उसका जहाज लैंड कराया और गुरुजी ने वहां जाके उन्हें कहा कि खड़े होके 10 किस तरह तेरा लैंड कराया है। तो इससे हमको पता लगा कि गुरुजी की ही आज्ञा से वो जहाज ने लैंड किया। अगर वो गुरुजी शायद नहीं कहते तो हम सोचते कि कोइंसिडेंस थी कि सडनली क्लाउड लिफ्ट हुए और पायलट ने वो लैंड कर दिया। नहीं, ये सब गुरुजी की कृपा से होता है। मैं आपको बताता हूं कि एक डॉक्टर अंकल है पांडव, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में दिल्ली में, गुरुजी के बहुत भगत। उनका सत्संग सुनिए कि कब किस तरह से वो पूना में एक बस में ट्रेवल कर रहे थे और एक बारिश के दिनों में कलवर्ट के ऊपर से छोटी छोटी पॉन्ड्स, नदियां नीचे से निकलती हैं, नाले निकलते हैं, वो बहुत पानी से भर जाते हैं। तो कलवर्ट के या छोटा ब्रिज के ऊपर से पानी जाने लगा और उनकी बस बीच में फंस गई। आपको पता है कि पानी के बहाव से बस बह जाती हैं। तो बस जो थी बीच में रुक गई पानी के उससे, शायद पानी का लेवल टायर से ऊपर था। सडनली एक ट्रैक्टर आया और उसको हुक किया और कार बस को खींच के वापस बाहर निकाल दिया। सो फॉर सो गुड कि शायद कोइंसिडेंस थी कि ट्रैक्टर वहीं नजदीक में था। मगर जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, अपने सत्संग में बताते हैं गुरुजी का टेलीफोन आया उनको कि तेन किस तरह से कट गया। तो देयर इज नथिंग कोइंसिडेंस, एवरीथिंग हैपेंस इन आवर लाइव्स बाय हिज विल, बाय हिम, क्योंकि वो एक महाशिव है। अब मैं बताऊंगा आपको कि मेरा गुरुजी के साथ मिलना किस तरह से हुआ। ये 1998 की बात है, अगस्त की तकरीबन, कि एक दिन मैं अपने घर के बाहर जा रहा था तो एक हमारे इतने बड़े मित्र नहीं थे, ऐसे ही जान पहचान थी, एक जनरल थे आर्मी के, मैं जानता था, पहचानता था उनको, वो भी मुझको पहचानते थे, बट नथिंग मोर देन दैट। तो कार में जा रहे थे, उन्होंने सडनली कार रोकी और मुझको आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहने लगे कि मैं आज गुरुजी के पास गया था, अपने लड़के की शादी का पहला कार्ड उनको दे के आया हूं। तो ऑब्वियसली हमने इंक्विजिटिव थे, हमने भी अपने लड़के का शादी की तैयारी कर रहे थे, रोका किया हुआ था और हमने पूछा कि कौन है गुरुजी। तो उन्होंने मेरे को वेरी वेगली डिस्क्राइब किया, ऐसे छतरपुर में एम्पायर स्टेट है, अंधेरिया मोड़ के आगे, वहां पे शाम को 7 बजे गुरुजी आते हैं। तो हम भी शाम को वहां पर पहुंच गए, हमने भी, क्योंकि लड़के की शादी की तैयारी कर रहे थे। हमको नहीं पता था, बट ऐसे ही शायद यही गुरुजी का बुलावा था हमारे लिए। उन दिनों में गेट के ऊपर, एम्पायर स्टेट के गेट के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कार अंदर हम आसानी से ले जाते थे। गुड टाइम, मेरे ख्याल 2001 तक भी हम ले जाते थे आसानी से। तो मैं कार लेकर अंदर चला गया और
पूछ के पता लगा कि ये गुरुजी का यहाँ पे गुरुजी हो रहते हैं। तो वहीं कार के गेट के सामने ही कार खड़ी कर दी और देखा 8-10 जूते बाहर जोड़े पड़े हुए थे। तो उससे एहसास हुआ कि इतने लोग शायद अंदर होंगे, तो बाहर हमने उतार के अंदर चले गए अगस्त 1998 में। और हमने देखा कि एक अंकल, एक सज्जन, उस टाइम तो अंकल नहीं समझते थे हम, एक सज्जन माथा टेक रहे थे। तो हमको ये एहसास हुआ कि हमको भी माथा टेकना है। तो माथा टेका और पहली बात गुरुजी ने कहा, कित्थों आए हैं? सो आई टोल्ड हिम, गुरुजी मैं उन दिनों में नोएडा में रहता था। नोएडा वाज अबाउट 25-30 किलोमीटर दूर था छोटे मंदिर से। मैं कहा नोएडा, तो गुरुजी ने कहा नो आइडिया। दैट इज वेरी अम्यूजिंग टू मी। नेक्स्ट डे वीकली आई रिमेम्बर कि गुरुजी ने कहा किस वास्ते आए या की है, समथिंग लाइक दैट। तो आई टोल्ड हिम दैट गुरुजी मेरे बेटी दी शादी कर रहे थे। दिस मच आई रिमेम्बर, ही सेड कि उन्हां दी बच्चियां दी फोटो लेके आई। और एक अंकल पीछे खड़े होते थे उन दिनों में गुरुजी के, और उनसे गुरुजी ने कहा कि इसका नंबर नोट कर लेते। आई हैड लैंडलाइन, दोस डेज आई डिड नॉट हैव ए मोबाइल फोन। तो मैंने खैर वो दिया, और अब मैं आज समझता हूँ कि वही गुरुजी ने हमको एडमिशन दे दिया। क्योंकि उसके बाद मेरे को अगले 9 साल तक कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारी जाने के लिए। ये नहीं था कि आज मंडे को, ट्यूसडे को आना या वेडनेसडे को आना। उन दिनों में गुरुजी ऑल 7 दिन जाते होते थे वहां पर, और ऑल 7 days he used to be there. And initially, as I told you, 8-10 लोग थे अंदर, और फिर थोड़े समय बाद थोड़ी संख्या बढ़ती ही चली गई, 15, 20, 25, 30। इनफैक्ट ये मैं बताऊं कि उन दिनों में हम गुरुजी प्रसाद हर दिन, ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड टू हैव शंकर प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिलता था। कभी कभी जो भी कुछ मिलता था, हम अंदर ही बैठ के वहीं पर ही कारपेट के ऊपर ही अंदर खाते थे 98 में, 99 में। ये तो बाद में जो गुरुजी ने के हुक्म हुआ कि बाहर जाके प्रसाद खाना है, हम बाहर जाने लगे और हाथ धो के फिर अंदर आते थे। तो हमारा वहां पे एडमिशन हो गया। नाउ अगले दिन हम अपना फिर गए गुरुजी के हुक्म के मुताबिक बच्चों की फोटो लेके। मुझे आगे याद नहीं है, हाथ में दी गुरुजी ने, देखी इतना मुझे याद है, और हमको वापस दे दी। तो हम समझते हैं कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे वहां पे लंगर वगैरह होता है, लंगर किया, और थोड़ा शुरू में अजीब लगा कि 4 आदमी बैठ के लंगर कर रहे हैं, बट वेल दैट वाज द नॉर्म देयर। और अगले चंद दिनों में हमने चंद एक स्ट्रेंज चीजें देखी, मगर फिर भी कभी एहसास नहीं किया कि हम कि ये सब गुरुजी की माया थी। उन्होंने हमको ऐसा पर्दा डाला हुआ था कि हम नहीं समझ सके कि हम किसके सामने बैठे हुए हैं, कौन है वो। ये रियलाइज नहीं किया कि एक वर्ड से कैंसर गायब हो जाता है। आफ्टर ऑल व्हाट इज कैंसर, व्हाट आर ऑल दीज डिजीजेस? दे आर छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो छोटे छोटे कीटाणु हैं, जिनको गुरु के हुक्म से अंदर जाते हैं, गुरु के हुक्म से वो बाहर आ जाते हैं। तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया। तो मैंने देखा गुरुजी कभी भी जब बैठते थे, मैंने कई बार देखा अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फोरहेड को, लेफ्ट साइड होता फोरहेड को मलते थे ऊपर से नीचे, और वहां पर एक त्रिशूल बन जाता था काले रंग का, जैसे टैटू होता है हाथ के ऊपर, डीप। मेरे को दूर से दिख जाता था। अगर मेरे को याद है कि वो जो जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम होता था एक कॉर्नर में, एंड में, वहां से भी कहीं बैठ के मैंने देखा है, बट वो रियलाइज नहीं किया कि हम किसके सामने बैठे हैं। फिर एक दिन
मुझे याद है कि गुरुजी ने, हम बैठे थे 10-15 लोग सिर्फ, सडनली उन्होंने कहा देखो आज भी वो गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ है गुरुजी के सिंहासन के सामने राइट हैंड दीवार के ऊपर। उसको कहा कि देखो अमृत कर रहे हैं। And we all, I think, I remember we got up, we touched it. That Swarup was inside out, wet, and there was so much of fragrance, and we touched it, we felt it, but didn't realize what it is. हमने सोचा ऐसे कोई मैजिक सा हो गया। मैंने उनकी माताजी को देखता था, माताजी आती थी गुरुजी की माथा टेक के बैठ, वो भी प्रसाद लेती थी हमारी तरह। She was very graceful lady, बिल्कुल जैसे पंजाब के लेडीज होती हैं, सिर के ऊपर दुपट्टा करके वो बैठती थी। तो मैंने एक दिन उनके साथ बैठ के उनसे पूछा कि गुरुजी बारे दसो, एंड वेरी कैजुअल मैनर, नॉट दैट आई वाज वेरी सीरियस दैट टाइम। तो उन्होंने मुझको बताया कि जो मुझको याद है आज भी, कि 2 बातें उसमें से याद हैं कि उन्होंने कहा कि जद इन्हां दा जन्म होया ते दाइयां ने मैंने कहा कि तुहाडे घर शिव दा जन्म होया। उन्होंने दाइयों को शिव रूप दिखाया। This I remember, and another thing I remember, she said जद स्कूल ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। टीचर कंप्लेंट कि ये पुट्ठी किताब पढ़ते हैं। And third thing which I remember, she said that he disappeared and now we came to know he is here in Delhi, छतरपुर। तो हम ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आए हैं। मैं देखता था गुरुजी जब अपने कमरे से निकलते थे शाम के वक्त आने के लिए, दरबार में आने के लिए चोला पहन के, तो उनके रूम में से ब्लू लाइट दिखती थी। तो मैंने कुछ 2-3 साल पहले सुधा आंटी जो वहां पे रहती हैं उनसे पूछा कि ऐसे गुरुजी के कमरे से क्या लाइट निकलती थी। सोचा शायद उन्होंने ब्लू रंग का बल्ब लगाया होगा अंदर कमरे में, वेरी डार्क ब्लू, इट्स नॉट लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, यू कांट रियली सी एनीबडी कमिंग आउट, इतना ज्यादा ब्लू कलर देखता था मैं। तो उन्होंने, सुधा आंटी ने बताया कि वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर दिखाते थे। कोई उनको ग्रीन कलर में से आता हुआ दिखता था, कोई रेड कलर, तो ब्लू कलर से मैं देखा। मैंने एक दिन, मुझे याद है एक विंटर का, मेरे ख्याल 98 का ही समय था, मैं पूरे 7 दिन गया उस दिन। बड़ा फॉग होता था दिल्ली के अंदर। मैं नोएडा से जाना, कभी कभी तो गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत पुअर होती थी। और वो मैं 7 दिन, मेरे को याद है, मैं गया और मैंने देखा अपने आंख से कि एक शौरी अंकल, जो शौरी मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, वो आ रहे थे, उनको मैं पहचानता था। मेरे को पता था कि ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं। उससे पहले वो चीफ एडिटर भी थे मेरे ख्याल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के। तो उनके पीछे एक लेडी को मैंने देखा कि 2-3 आदमी उठा कर लेकर आ रहे हैं, ऐसे बांह से ऊपर उठाया हुआ है। शी कुड नॉट वॉक, और गुरुजी के सामने बिठा दिया। ये बाद में मुझे पता लगा कि उनकी मिसेज है। और इतना मुझे याद है कि थोड़े समय के बाद ही, शायद उन्हीं 7 दिनों में, मैंने उनको पैदल चलते हुए देखा अंदर। फिर देखा मैंने शौरी अंकल आ रहे हैं, उनके पीछे उनकी मिसेज को चलते हुए देखा। बाद में मैंने सुना गुरुजी उनको डांस भी कराते थे, आपने उनका सत्संग सुना होगा। तो ये ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में हमने देखा। ये सब देखने के बाद भी हमको कभी एहसास नहीं हुआ कि हम किस तरह से महाशिव के सामने हैं। लोगों ने, कईयों ने आपको सत्संग सुनाया है कि गुरुजी कहते थे कईयों की कि लोग सारी माड़ी चीज़ां मांगते हैं, कोई असली चीज कोई नहीं मांगता है।
एक गुरुजी के पुराने जलंधर के भगत थे, आर्मी के कर्नल, उनको मैं जानता था। उनको मैं मेरठ में एक दिन मिला था, मेरठ से वो आ रहे थे, तो हमने कहा हम इकट्ठे चलेंगे, तो हम इकट्ठे गुरुजी के पास चले गए और माथा टेक के गुरुजी ने यही चीज उनको बोली कि इतने सारे लोग माड़ी चीजा मांगते हैं, कोई असली चीज कोई नहीं मांगता है। तो जब हमारा लंगर वगैरह खत्म हुआ, हम बाहर आए जाने के लिए इकट्ठे, तो उस अंकल ने मुझे बोला कि तुम गुरुजी से नाम मांगो। ना मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं समझता था नाम का मतलब क्या होता है, नाम क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है, क्या होता है, ये कुछ नहीं पता था मुझे। मेरे को इतना याद है, अगले दिन मैं गया तो गुरुजी को कहा, मैं बड़े शायली की शाई वे में कि गुरुजी मैं नाम दे रहे हो। इतना भी मुझे याद है, गुरुजी ने कहा होने नहीं। सो ये मेरा इंटरेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। हम रेगुलरली वहां जाने लगे। गुरुजी ने ब्लेस किया। लंगर जो होता था वो बस है जैसे कुंगे को अगर मिठाई आप खिलाओ, वो सिर्फ हाथ से बता सकता है, बट वो बता नहीं सकता है कि कितना मीठा है। गुरुजी की प्यारी संगत जी, गुरुजी के अमृत वेले का बहुत महत्व है और गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जब भी आपको समय मिले तो मंत्र जाप जरूर करें। जय गुरुजी। कुछ टाइप किया था छोटे छोटे पॉइंट्स को, हर चीज को, बट आज हम रियलाइज करते हैं, या हमने जब गुरुजी ने कहा लिख के दे अपनी चीजें, जो कि मैंने जो लिख के दिया और मैंने आपको बताया जो रोमा आंटी को दिया, और वो बाद में लाइट ऑफ डिविनिटी के में मेरे 2-3 पेज उसके बारे में पब्लिश हुए, छपे हैं। आज हम सोचते हैं कि ये सब गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ हुआ। ऐसे करते करते गुरुजी की मेहरबानी से मैरिज बहुत अच्छी हुई। हमारे बच्चे जो थे वो हनीमून के लिए अमेरिका चले गए, अमेरिका आ गए। और अमेरिका के जब मेरे ख्याल 3 महीने का उनको वीजा मिला था, 1 महीने बाद उसने वापस आना था। उस टाइम मेरा बेटा शादी के टाइम वो दुबई में रहता था, दुबई में नौकरी कर रहा था, तो उसको फिर दुबई वापस जाना था। तो वो अमेरिका से मुझको कॉल पे कहता है कि पापा यहाँ पर उन दिनों में अमेरिका में वीजा मिलना बड़ा मुश्किल होता था, और जो इनको वीजा मिला है वो जो आते थे अमेरिका, वो कहता था पापा कोई वापस नहीं जाता है, यहीं पे दे बड़ी टेक अप अ जॉब एंड वर्क इलीगली रहते हैं, फिर बाद में उनको लीगल बन जाते हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको गुस्से में कहा कि नहीं, Guruji has planned different life for you. You come back. He came back, and he went to with his later his wife also joined him in Dubai. वहां पे चला गया। अब मैं बताऊंगा कि मैंने एक दिन ऐसे कैलकुलेट किया था कि मैंने गुरुजी के साथ करीब 21-22 बार मैंने बात की, और इतनी बार उन्होंने मुझे बताया। तो हम जो बेटा दुबई में था, हम सोचते थे कि why should he work there? इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, he should come back to India। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के पास गया और अपने घुटनों पे नील करके मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी असी बेटे दुबई रहंदा है, उत्थे इंडिया वापस चाहते, इत्थे आ जाए। तो हमने कहा गुरुजी मदद कर देंगे इसमें, ज्यादा नहीं समझते थे। तो हफ्ता 15 दिन हो गए तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जैसे हम इम्पेशेंट होते हैं कि कोई हमने पॉइंट दे दिया है और उसका रिप्लाई होना चाहिए, तो गुरुजी अपने कमरे से निकले और मैं देखता था कि गुरुजी आते थे। उन दिनों में थोड़े ही लोग थे, जैसे मैंने बताया। कभी कभी गुरुजी आके कोई जैसे 2-3 अंकल खड़े हैं, अंकल आंटी खड़े हैं, उनके पास आ जाएंगे। फिर सडनली ही विल कम टू अनदर कॉर्नर
जहाँ पे सिंहासन है वहां कोई 2-3 खड़े हैं तो उनके पास आ जाएंगे। तो ऐसे गुरुजी वहां पर थे, तो मैंने उनको मत्था टेक के तब उनको कहा, गुरुजी वो मेरा कम नहीं होया है। तो गुरुजी ने स्टर्न वॉइस में मुझे कहा कि महापुरुषां नूं दोबारा नहीं कहंदे, एंड तू फिक्र ना कर। These two words he said, and after that I never spoke to Guruji for any personal thing. In fact, you don't have to say. तभी वो कहते हैं मानो मांगो नहीं, क्योंकि उनको सब पता है, अंतर्यामी है, आपकी सब दिल की बात पता है। फिर हम जाते रहे। अब ये जनवरी का महीना था अभी, तो क्या हुआ कि हमारे बेटे ने बताया कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली आ रहा हूं। तो उसी टाइम हमने प्लान किया कि व्हाई नॉट हम एक अमेरिका का वीजा लेते हैं, और वी ऑलवेज एज ए फैमिली गो टू अमेरिका, एंड ही माइट लाइक दैट प्लेस सिंस ही हैड शोड डिजायर अर्लियर आल्सो, एंड थ्रू लीगली ही कुड गो देयर। तो हमने उन दिनों में फॉर्म होते थे भरे, जो प्रोसीजर होता था अमेरिका के वीजा लेने के लिए, फॉर्म भर के मैं उनको गुरुजी के पास ले गया। 10 जनवरी टू बी वेरी स्पेसिफिक, 11 को उसका सुबह इंटरव्यू था। 10 जनवरी को वो अमेरिका से आ रहा था, दुबई से आ रहा था बेटा और बहू दोनों। तो मैं 4 फॉर्म लेके, वीजा फॉर्म्स, गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी को हाथ में पकड़ा दिए और मैं कहा, गुरुजी कल असी अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं वीजा वास्ते। गुरुजी ने, मुझे याद है, उनकी तरफ देखा अपने निगाह से और ये वर्ड कहा, जा तेरा कल्याण कर देता, जा कल्याण किता, और मेरे को फॉर्म वापस दे दिए। हमने कोई समझे नहीं क्या हुआ। ये एयरपोर्ट से वहीं से लंगर करके उसकी फ्लाइट करीब 11 साढ़े 11 बजे थी दुबई से। हम एयरपोर्ट चले गए, छतरपुर छोटे मंदिर से ही सीधे एयरपोर्ट चले गए रिसीव करके घर आए। और अगले दिन सुबह सुबह जब उसका इंटरव्यू था, हम अमेरिकन एम्बेसी पहुंच गए। अमेरिकन एम्बेसी में उन दिनों में प्रोसीजर होता था कि आप बाहर अपना पूरा सिक्योरिटी चेक करा के, पेपर चेक करा के, आपका जो भी इंटरव्यू का टाइम होता था वो सब चेक करा के आप अंदर चले जाते थे। और उसमें एक हॉल था पहले, ये 99 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। हॉल के अंदर एक सीनियर काउंसलर सेंटर चेयर के ऊपर बैठा होता था और लाइन लगा के उसको अपने फॉर्म और पासपोर्ट दिखाना होता था। वो आपको बताता था कि कौन सी विंडो पे जाना है। वहां पे 5-6 विंडो थी, किसी में H1 वीजा के लिए, कोई P1 टूरिस्ट वीजा के लिए, कोई J वीजा या जो भी तरह के वीजा होते हैं। तो ही यूज्ड टू गाइड यू कि उस विंडो पे चले जाओ। तो मैंने जब लाइन में मैं खड़ा था, मेरी आंटी पीछे थी, और आंटी भी बड़ा उन दिनों में बड़ा हमको, एक दिन गुरुजी ने शुरू में ही जब बोला कि अलग आंटी, तो बड़ा हमको अजीब लगा, क्योंकि उन दिनों में हमारी आंटी की उम्र और गुरुजी की उम्र तकरीबन सेम ही थी। तो आंटी, बट बाद में हमको पता लगा कि यहाँ गुरुजी लिए कोई भेदभाव नहीं है, सब अंकल एंड आंटी हैं। कोई करोड़पति भी मैं देखता था, अब मैं कोई याद नहीं है, ये एक साउथ की एयरलाइंस थी, उसके मालिक थे, वो आया करते थे वहां पर। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द एयरलाइन ऑल्सो, साउथ की थी, दैट आई थिंक लेटर ऑन इट स्टॉप्ड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो सबको अंकल आंटी। तो मैं था, मेरी आंटी थी पीछे, उसके ऊपर हमारा बेटा था और फिर बहू खड़ी थी, 4 लाइन में थे। तो जब हमारा नंबर आया और मैंने 4 पासपोर्ट 4 फॉर्म के साथ काउंसलर को दिए, उसने पहला पासपोर्ट खोला और मेरा देखा, नाम रिपीट किया। मैंने कहा, यस, आई एम द सेम पर्सन।
और वो अगला मुझसे ये कहता है कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड एट द बैक? हमारी आंटी पीछे खड़ी थी, तो मैंने कहा नहीं, ये तो शी इज माई वाइफ। तो उसने स्माइल मार के मुझको कहा कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा? तो मैंने कहा टू ऑल फोर ऑफ अस। कहता यस, हम तो गए थे, मिस्टर वीजा होता है करीब 6 महीने का, 6 महीने के वीजा के लिए गए थे। तो उसने कहा कि 10 year वीजा, और हमने कहा यस आई अप्रिशिएट इट। तो उसने मेरे को बोला गो टू विंडो नंबर 1। उसी टाइम ही हम जब वहां से हटे तो हमारी आंटी ने कहा ये गुरुजी शायद खुद ही बैठे थे, और मुझको भी एहसास हुआ शायद गुरुजी ने उसका माइंड कंट्रोल किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा था तेरा कल्याण कीता। और हमने तो मांगा ही नहीं था 10 साल का वीजा, इज समथिंग लाइक गेटिंग ए ग्रीन कार्ड। 10 years यू कैन गो अप एंड डाउन टू अमेरिका एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमको 10 साल का वीजा मिल गया। अब हम गुरुजी को थैंक्स करने शाम को हमने कहा कि गुरुजी के दरबार में जाते हैं, और हमको पता लगा कि गुरुजी लोधी रोड के पास किसी अंकल के घर उस दिन रात को सत्संग है, वहां पर आ रहे हैं। मैं किसी से आई डोंट रिमेम्बर कैसे पता लगा। तो वहां पर पहुंचने के लिए हमको कुछ नहीं पता। हमारी आंटी कहने लगी कि फ्रेग्रेंस आ रही है, इस टर्न पे फ्रेग्रेंस आ रही है। हम उस जहां जहां फ्रेग्रेंस आती रही हम टर्न करते रहे, और हम वहां पर पहुंच गए एक बंगले में। मेरा ख्याल ये मोहन, वो मेजर जनरल थे मेरे ख्याल उन दिनों में, मनमोहन सिंह या मोहन सिंह, उनके घर में सत्संग था। वहां पहुंचे, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने सीधा कहा जा बैजा, पता है। सो दिस इज हाउ वी गॉट गॉट आवर वीजा। तो उन दिनों में फिर हमारा बेटा जो था वो ही डिड नॉट गो बैक टू दुबई। वी वर ब्लेस्ड बाय गुरुजी's ब्लेसिंग्स। एक ग्रैंडसन वो वहीं पर पैदा हुआ, और हम बहुत रेगुलरली उन दिनों में हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम अपने ग्रैंडसन को भी ले जाते। मुझे याद है, क्योंकि एक दिन मुझे याद है जब वो करीब 2 ढाई 3 साल का हो गया, बात करने लग गया था जब, तो गुरुजी के पास ले गए, मत्था टेका, और वहां से उठ के निकलने लगे तो वो जोर से कहता कि अब गुरुजी क्लाउड्स में चले जाएंगे। एज ए चाइल्ड ही थॉट गॉड लिव्स इन द क्लाउड। तो हम जाते रहे। ये हमारा जीवन का बहुत अच्छा समय था। बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे मेरे घर के नोएडा में, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता था। सो इट वाज बहुत अच्छा टाइम हमारा निकला। सडनली माय सन गॉट अ कॉल फ्रॉम यूएसए फॉर जॉब कॉल। तो हमारा बेटा जो था वो, हम गए फिर गुरुजी के पास एक दिन उनको बताने, गुरुजी गुरताज माय सन्स नेम इज गॉट अ जॉब इन अमेरिका। तो गुरुजी ने इतना मुझे याद है कहा चांद दे। तो हमारा बेटा जो था वो अमेरिका आ गया। पहले वो खुद आया, थोड़े दिन बाद उसकी मिसेज जो थी वो, उसने भी उसको ज्वाइन कर लिया। वो इनिशियली लॉस एंजलिस में थे, और कुछ समय बाद हमारी आंटी भी चली गई वहां पर उनको मिलने। तो जब हमारे बच्चे दोनों चले गए, और मीनवाइल आवर ग्रैंडसन आल्सो वेंट विद देम, तो एक दिन हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने हमको मुट्ठी भर के 8-10 स्वरूप दिए और कहा कि इन्होंने अपनी गड्डी चलाया कर। तो हम उस स्वरूप को गड्डी के मिरर के ऊपर हैंग कर देते थे। क्लिप था उसमें, या जो जैसे पॉकेट के ऊपर उसको क्लिप कर सकते हैं, और उसको हम करते थे। मैं आपको इतना बताता हूँ कि वो गाड़ी मेरे साथ बहुत सालों साल रही, हमको कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। हम गुड़गांव आते थे, नोएडा से बड़े मंदिर छोटे मंदिर आते थे। इट वॉज एब्सोल्युटली हिज ब्लेसिंग्स। सो वो हमारी आंटी ने एक्चुअली एक फैमिली में हमारी मैरिज थी, तो आई कुड नॉट अटेंड, ओनली माय आंटी वाज टू गो देयर, सो शी अटेंडेड द वेडिंग एंड देन शी जॉइंड बच्चों के पास लॉस एंजलिस चली गई, और उन्होंने वहां पर उनके कार में भी वो गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। अब मैं अकेला था
पीछे। और मैंने एक दिन गुरुजी के गया, मैं अकेला मैं चला जाता था वहां पर, लंगर करके आ जाते थे, अच्छा टाइम लगता, अट्रैक्शन होती थी एक। तो और टू बी वेरी फ्रैंक, बस हम देखते रहते थे गुरुजी कब अपना त्रिशूल दिखाएंगे, कौन आ रहा है। कोई अंदर आता था, गुरुजी लेफ्ट में करके देखते थे उसको, जो लेफ्ट में थोड़ा सा गैप है दीवार में, वहां से देखते थे, क्योंकि यू कम इनसाइड दोज हु हैव सीन छोटा मंदिर, फिर नीचे उतरो और नीचे दो तीन सीढ़ियां थी। तो उस दिन हमने लंगर करके घर वापस में आया और मेरे को बड़ी फ्रेग्रेंस आई। तो आई वाज रोजेस की, एब्सोल्युटली, दैट्स द ओनली टाइम आई गॉट दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। आई गॉट वंस और थ्राइस लेटर, बट वैसी नहीं जिस तरह जैसे पूरा कमरा ही महक से भर गया। तो हमने कहा शायद गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया है। सो गए रात को। सुबह मैं जनरली 7 बजे उठ के अपनी आंटी को लॉस एंजलिस में टेलीफोन करता था। यहाँ हमारा 7 बजे सुबह के, वहां पर 6:30 बजे रात के होते थे अमेरिका में। तो जनरली दे विल बी मूविंग आउट, कहीं बाहर होंगे। उनको मैं 6:30 बजे अमेरिका में, 7 बजे अमेरिका से रिंग करता था। तो जैसे मैंने उनको रिंग किया तो मुझको मेरे बेटे ने कहा कि हम बड़ा जबरदस्त, हमारा अभी अभी एक्सीडेंट हो गया, हम एक्सीडेंट साइट पर ही खड़े हैं। और मुझे बाद में पता लगा कि किस तरह से हमारा बेटा इंडिया से गया था। हालांकि दुबई में भी उसको ड्राइविंग लाइसेंस था, चलाता था कार। तो एक रेड लाइट पे जैसे ही वो ग्रीन से ब्लू हुई, येलो हुई, सॉरी, ग्रीन से येलो हुई, उसने सोचा कि मैं टर्न कर दूंगा, उसको राइट टर्न करना था। उसने एक्सीलेटर और दबा दिया और उधर से एक रेसिंग कार, ऑलमोस्ट रेसिंग कार, कॉवेट कार जो है वो उधर से आ रही थी। उसने देव दूर से देखा उसकी ग्रीन है, उसने स्लो नहीं किया। दोनों का आमने सामने भयंकर एक्सीडेंट। वो बताते हैं कि हमारे बेटे की कार करीब 50 मीटर ड्रैग होती गई, टायरों में से धुआं निकलने लगा, कार टोटली स्मैश्ड हो गई। हमारा जो ग्रैंडसन था वो पीछे बेबी सीट में, अमेरिका में बेबी सीट में पीछे बैठना पड़ता, उसको बांध देते हैं, आगे नहीं बच्चे को बिठा सकते जब तक वो कुछ 5, 6, 7 साल का हो जाता है। तो वो सीट टूट गई और हमारे बेबी जो था वो उछल कर हमारे आंटी पीछे बैठी थी उनकी गोदी में आ गिरा। उन्होंने एकदम, वो बताती कि मैंने तो कुछ सेकंड तक आंख बंद रखी, खोली नहीं कि पता नहीं क्या हालत है बेबी का। और जब खोली तो वो स्माइल मार रहा था। गाड़ी से नीचे निकले, कॉप्स आई। कॉप्स वुडंट बिलीव कि आप सब बिल्कुल सेफ है। हमारी बहू बताती है कि जो उनकी दरवाजा था वो टूट के बिल्कुल उनके मिलीमीटर दूर टांग के था, थोड़ा सा और आ गया तो टांग कट जाती। इतने भयंकर एक्सीडेंट, गाड़ी चकनाचूर हो गई, उसको वहीं से सैलवेज में शिफ्ट कर दिया। तो गुरुजी की बहुत मेहरबानी रही। शाम को उसी दिन मैं आ गया जल्दी। मैंने कहा मैं जाकर गुरुजी का शुक्राना करूंगा। मैं जल्दी आ गया, मैं होगी 4-5 बजे आ गया मैं अंदर। और आके वो साइड में स्केट बोर्ड पे गुरुजी बाहर से वॉक करके आते थे 5, 5:30 बजे। और फिर जाके अपना सत्ता पे बैठा। हम 4-5-6 लोग थे और गुरुजी वहां आए। अब मैंने सोचा दिल में कि अब मैं उठ के गुरुजी को बताऊंगा। फिर मैं वहां से उठने की मैंने कोशिश की, जैसे उठा मैं खड़ा ही हुआ और कहने ही लगा गुरुजी को, गुरुजी कहते जब बेजा मैंने सब पता है। These exact word I remember in my ears. गुरुजी said कि जहाँ बेजा मैंने पता है। Now this is what that महापुरुष शिव जी महाराज हैं। ऐसे छोटे छोटे तो बहुत से सत्संग हैं। किस तरह से एक दिन हमने घर बनाया था नोएडा में। हमारी आंटी जो थी वो चाहती थी कि हम बाहर छज्जा थोड़ा बड़ा बना दें, मैं छोटा चाहता था। मैंने मनी कंस्ट्रेंट्स की वजह से, तो वी केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग। तो हम जब गुरुजी के पास पहुंचे
गुरुजी न्यूज़ जानी जान है, उन्होंने हमें कहा कि अगले दिन जाके हनुमान मंदिर 5.25 किलो गुड़ दे के आओ, which we did. My son got a job which Guruji blessed him. Our grandson, मैंने आपको बताया कि अब मैं बताऊंगा आपको गुरुजी की जो टीचिंग है वो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बट वो बहुत पोटेंट है, बहुत कारगर है। ABC, नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेन। अब अगर जिंदगी में इसको हम लगा लें, हम देखेंगे हमारा जीवन इतना सफल हो जाएगा। हम इसको ना समझे में चीज को कंप्लेंट करते रहते हैं, बैक बाइट करते हैं, उन्हें एक कर देता है, उन्हें एक कर देता है, और हम अपने रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सिमरन, देखिए कितना सुंदर चीज है। गुप्त दान, हम कुछ नहीं अपने साथ ले जा सकते, तो हम अपने होते हुए ही गुप्त दान करें, बता के नहीं। लोग अपना पंखों के ऊपर अपना नाम लिखा देते हैं, सीढ़ियों पे नाम लिखा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। गुप्त सेवा बिल्कुल अपने दिल के अंदर। और गुरुजी कहते थे कोई अहम वहम नहीं, और किसी गरीब की हमेशा मदद करो। मदद नहीं कर सकते तो उसको हर्ट मत करो। और आखिर में मैं कई बार सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि हम तो गुरुजी को, मैं मानता हूं, हमारी मिसेज नहीं मानती हैं, या हमारे पेरेंट्स मानते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, या वो मानते हैं बट वो नहीं मानते हैं, आप क्या गुरुजी को मानते हैं। ये तो ऐसा ही कहना हो गया जैसे सामने आपके पेड़ है और आपके हम पेड़ को नहीं मानते। अरे वो आंख से दिख रहा है, ये गुरुजी जो है जग के करता धरता है, उनको मानो। सो मानो, मांगो नहीं। और मैं तो कभी ये कह देता हूं कि अगर दिल करे तो थोड़ा सा मांगो और फिर देखो किस तरह से वो देते हैं, एंड देन मांगो नहीं, सिर्फ उनको मानो। इतना कहते हुए मैं अपना सत्संग को विश्राम देना चाहूंगा। फिर से दोबारा से संगत से हाथ जोड़ के, कोई मेरे से सत्संग करते हुए कोई गलती हुई हो, मेरे को उसको लिए माफ करना। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए, थैंक यू। संगत जी, हम शुक्राना करते हैं गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना आज हुए सत्संग के लिए। सत्संग के दौरान सेवा करते हुए जो भूल चूक गलतियां हमसे होती हैं उसके लिए गुरु जी से और आप सबसे माफी चाहते हैं। समाप्ति से पहले सरबत के भले की अरदास करते हुए गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, सबको देर उक्ता बख्शें, सबके अंग सहाय रहें। इसी के साथ अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे और हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको अंकल जी की सारी बातें समझ में आ गई होगी कि गुरु जी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। जो हम नहीं सोचते वो भी गुरु जी हमारे बारे में सोचकर हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि गुरु जी के सदैव चरणों में रहें, गुरु जी की भक्ति करें, गुरु जी की सेवा करें और सत्संग सेवा सिमरन में ध्यान लगाएं। हमारा कल्याण निश्चित है। यही गुरु जी हम सभी को हिंट देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग का चैनल गुरु जी का चैनल है। ओरिजिनल सत्संग इसमें दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दूसरी वीडियो लेकर मिलता हूँ। जुगनू प्रसाद बिन। जय गुरु जी।